नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड एस्ट्रो आरती स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। मिथुन लगन पे बात करेंगे। बृहस्पति ग्रह का गोचर 2 जून का जो हो रहा है उस पर। और अभी हमने पिछले वीडियो में मेष और वृषभ लगन पे बात करी थी। मैंने सब लगन यहाँ पे लिख दिए। मेष और वृषभ हो चुका है, आज मिथुन लगन पे बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने लगन भी लिख दिए हैं, जिसको समझ नहीं आ रहा वो समझ लीजिए। यहाँ मैंने लिखे हैं राशि और राशियों के स्वामीपति। ठीक है, आप देख लीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 नंबर यानी कि ये देखिए 3 नंबर यानी कि मिथुन लगन। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? मिथुन लग्न। ठीक है, तो मिथुन लगन के लिए बृहस्पति का गोचर कौन से भाव में हो रहा है? गुरु ग्रह का गोचर यहाँ पे हो रहा है। हमारे गुरु ग्रह का गोचर कहाँ हो रहा है? सेकंड हाउस में। मिथुन लगन में सेकंड हाउस में गुरु ग्रह का गोचर हो रहा है। ठीक है, गुरु ग्रह का गोचर सेकंड हाउस में हो रहा है। और दृष्टियों की बात करते हैं। गुरु की कितनी दृष्टि हैं? 5, 7 और 9। 5वीं दृष्टि जाएगी हमारे छठे भाव पे, 7वीं दृष्टि जाएगी हमारे अष्टम भाव पे, और 9वीं दृष्टि जाएगी हमारे 10वें भाव पे। ठीक है, तो चलिए सेकंड हाउस के लिए बात करते हैं। सेकंड हाउस से क्या देखते हैं? हमारा परिवार देखते हैं, हमारा कुटुंब देखते हैं, हमारी वाणी देखते हैं, हमारा धन देखते हैं। जो हमारे पास सोना चांदी होता है, हमारी तिजोरी जो होती है, हमारा जहाँ खजाना, मतलब जो भी हमारा घर का जो तिजोरी खजाना है वो यहाँ से देखते हैं, सेकंड हाउस से। ठीक है, ज्वेलरी वगैरह, सोने के जेवरात वगैरह यहीं से देखते हैं। ठीक है, हमारी वाणी यहाँ से देखेंगे, और हमारा जो परिवार है, कुटुंबजन है, वो यहाँ से देखेंगे। ठीक है, गुरु का गोचर अगर सेकंड हाउस में हो रहा है तो आपके कुटुंबजनों के लिए अच्छा है। एक तो चंद्रमा अच्छी राशि है, चंद्रमा की राशि है। ठीक है, और कर्क राशि जो है वो रानी राशि भी है। ठीक है, आपकी वाणी यहाँ पे गुरु आके आपकी बहुत अच्छी बना देंगे। आपकी जो वाणी है, कभी आप कर्कश बोलते भी होंगे, अगर यहाँ पे क्रूर ग्रह बैठे हुए तो आपकी वाणी में सौम्यता ला सकते हैं। आप बोलने चालने के काम, कुछ भी अगर कर रहे हैं तो उस काम में आप बोलने चालने को लेके कोई चीज़ें जोड़ते हैं, और आपकी मिठास होती है तो वो काम आप कर सकते हैं अपने लिए, उस काम को जोड़ सकते हैं। बोलने चालने वाला यहाँ पे आपको बहुत अच्छा बोलने वाला गुरु आपको बना देगा। ठीक है, आप एक बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा ना धीरे धीरे। जितने टाइम ये गोचर कर रहा है उतने टाइम आप सीख जाओगे, बाकी आप आगे अपने आप कर लोगे। गुरु आपके अंदर छाप तो छोड़ ही देगा ना। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड हाउस में आपकी वाणी अच्छी कर देगा। आपके कुटुंबजनों के लिए, मतलब आप अच्छे साबित हो जाएंगे। आप कुछ भी करते हैं उनके लिए सहायक हो जाएंगे। आपका धन जो है, आप धन संचय कर लेंगे। आप धन का है तो धन संचय कर लेंगे, आप अर्जित कर लेंगे। और यहाँ पे आपका जो वॉलेट है वो हमेशा भरा हुआ रहेगा। और आपका जो क्या बोलते हैं, जो भी आपका खजाना है, तिजोरी वगैरह, वो हमेशा भरा हुआ रखेंगे गुरु यहाँ पे आके। ठीक है, आपको अच्छा वो आपको एक पूंजी संचित करके दे देंगे, आपको जितने टाइम भी आपके सेकंड हाउस में रहेंगी। और आपके लिए यहाँ पे ज्वेलरी वगैरह आपके फैमिली में किसी पे नहीं है, उसके लिए आप ज्वेलरी बनवा सकते हैं। तो सेकंड हाउस से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं उसमें आपको लाभ देखने को मिलेगा। ठीक है, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है तो 5-6 चीज़ें ही एक भाव पे आ जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं सेकंड हाउस से जुड़ी हुई वो आपके लिए अच्छी शुभ हो जाती हैं। ठीक है, 5वीं दृष्टि से बात करेंगे तो कहाँ जाएगी? हमारी छठे भाव में जाएगी। छठे भाव में गुरु की दृष्टि क्या होती है कि यहाँ पे अगर आपके ऊपर में कोई रोग है, कोई ऋण है, अगर कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा है, मतलब पहले से कर रहा था, मतलब जैसे ही गुरु यहाँ पे गोचर हुआ उन चीज़ों में आप देखोगे, आप इजीली उस चीज़ों से मेन एंड मोमेंट पे गुरु ब्रेक मार के आपको उन चीज़ों से, लफड़ों से बाहर निकाल देगा। अगर आप किसी केस में फंसे हुए हैं और आपके लिए कोई रोग आपको घेरे हुए था, बहुत टाइम से आप उस रोग से जूझ रहे थे, और कोई शत्रु था जो ऐसा, जो आपको गुप्त शत्रु जो आपको परेशान कर रहा था। ठीक है,
अब जाहिर सी बात है, मंगल यहाँ पे मारक है और छठे भाव का स्वामी है आपका। किसी से लफड़ा ना हो, किसी से लफड़ा हुआ होगा, वो आपके शत्रु बना होगा, और वो आपका गुप्त शत्रु भी हो सकता है, क्योंकि 8वीं राशि है ये, वृश्चिक राशि है, गहराई वाली राशि है, छुपे हुए रहस्यों की राशि है। ठीक है, तो हो सकता है वो गुप्त शत्रु भी आपका हो सकता है, जो आपको चोरी छुपे वार कर सकता है। तो आप क्या पाएंगे, आप क्या जानेंगे, अगर यहाँ पे गुरु की दृष्टि मिथुन लग्न में जब गोचर गुरु का कर्क में होगा, सेकंड हाउस में होगा, तो 5वीं दृष्टि यहाँ छठे पे जाएगी। ठीक है, छठे भाव पे जाएगी तो यहाँ से जुड़ी हुई जितनी चीज़ें हैं, रोग ऋण शत्रु, आप किसी नौकरी में जॉब में हैं, आपको वहाँ पे अच्छा देखने को मिलेगा। और आप यहाँ से जो भी आपके शत्रु है, आपको कोई गंभीर असाध्य रोग लगा हुआ है और आपके ऊपर कोई कर्जा है, तो आपको गुरु यहाँ पे इजीली निकलने में मदद करेगा। आप जानेंगे, आप जान भी नहीं पा रहे हैं, अगर आपका कोई शत्रु है तो गुरु उससे भी आपका पीछा छुड़वा लेगा। छठे भाव में गुरु के होने की, गुरु की राशि होने की, या गुरु के स्वयं बैठने की, या गुरु की दृष्टि पड़ने की, यहाँ पे आपका जो छुपा हुआ गुप्त शत्रु भी होगा ना, गुरु यहाँ पे आपको एंड मोमेंट पे ब्रेक मारेंगे और बाहर निकाल के लाएंगे। ठीक है, छठे भाव पे अगर गुरु की दृष्टि हो तो यहाँ पे कुल मिला के गुरु की दृष्टि अच्छी है। रोग ऋण, आप पे कोई कर्जा है उसमें उसको उतारने में मदद कर देंगे, क्योंकि धन भाव में गोचर करेंगे, धन लाएंगे तो यहाँ से आपको बचाएंगे ना। ठीक है, समझने वाली बात है। ठीक है, तो यहाँ से आपको इस चीज़ से निकाल देंगे। ठीक है, आपको ईजिली कोई मतलब ज़्यादा बड़ा हुआ कर्जा नहीं होने देंगे, अगर हुआ है तो उसको आपको बाहर निकालेंगे, किसी रोग से आपको बाहर निकाल देंगे, शत्रुओं से आपको आपका पीछा छुड़वा देंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर कोई और राशि, अगर ये मिथुन लग्न पे मैं बता रही हूँ, अगर यहाँ पे कोई और राशि भी होती, नीच राशि को छोड़ के अगर यहाँ पे कोई भी राशि होती और गुरु यहाँ बैठा होता, ठीक है, माना कि यह कर्क लग्न होता, तब गुरु यहाँ होता, तब दृष्टि डालता तो फल सेम होता, मगर जब यहाँ पे नीच दृष्टि होगी तो तब नहीं बचाएगा। ठीक है, तब नहीं बचाएगा, तब आप उसके लिए फल बदल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुल मिला के यहाँ पे 5वीं दृष्टि अच्छी है। अब बात करते हैं अष्टम भाव पे 7वीं दृष्टि की, जो 7वीं दृष्टि पड़ेगी यहाँ 5वीं दृष्टि। ठीक है, यहाँ 7वीं दृष्टि अष्टम भाव पे पड़ेगी मिथुन लगन वालों के लिए। ठीक है, मिथुन लगन पे बता रही हूँ, आप अपने लगन के अनुसार देखिए, मैं वीडियो टॉपिक वाइज बना रही हूँ, कर्क के लिए इसके बाद बनेगा, अब मिथुन लगन वालों के लिए है ये। तो 7वीं दृष्टि जाएगी आपके अष्टम भाव पे। अष्टम भाव आपके अचानक आपके जीवन में चीज़ों का होता है, अचानक जो घटनाएं जो घटती हैं आपके जीवन में, वो उन चीज़ों को आपके अष्टम भाव दर्शाता है। ठीक है, और यहाँ पे गुरु की नीच दृष्टि पड़ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे गुरु नहीं कुछ कर पाएगा अगर आपके साथ अचानक कोई चीज़ें हो रही हैं। जितनी चीज़ें और हैं बचाने वाली, उन चीज़ों को लेके करेगा, मगर अष्टम भाव से जो चीज़ें होती हैं उसमें से थोड़ा सा आप क्या देखोगे, अगर अष्टम भाव में गुरु की नीच दृष्टि है तो अचानक आप क्या देखोगे कि आपकी इम्यूनिटी अगर बहुत वीक हो रही है, इम्यूनिटी का कारक कौन है, बृहस्पति है, अगर आपकी इम्यूनिटी बहुत वीक हो रही है, ठीक है, अगर आपकी इम्यूनिटी अचानक वीक हो रही है तो गुरु आपको यहाँ पे परेशान कर रहा है। ठीक है, आप थोड़ा सा दान गुरु के लिए कर सकते हैं फिर यहाँ पे। ठीक है, इम्यूनिटी आपकी वीक हो रही है तो यहाँ पे आप गुरु के लिए थोड़ा दान कर सकते हैं। आपकी इम्यूनिटी वीक हो रही है, गुरु के मंत्रों के जाप करिए। ठीक है, गुरु का रुद्राक्ष पहनिए। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे दृष्टि डाल के गुरु आपकी इम्यूनिटी वीक कर रहे हैं, अचानक अगर आपको कोई रोग लगा हुआ है, रोग लग रहा है, अचानक आपकी बार बार बीमार पड़ रहे हो, ठीक है, रोग आ रहा है, बीमार पड़ रहे हो और अचानक चीज़ें घट रही हैं, तो आप उसके लिए उपाय ये कर सकते हो, गुरु के लिए थोड़ा दान कर सकते हो। ठीक है, गुरुवार को, ठीक है, केले कर सकते हो, केले कर सकते हो, चना दाल, ठीक है, 1-1, 2-2 किलो करते रहिए। ठीक है, चना दाल अब वीरवार को। ठीक है, और यहाँ पे आप देखेंगे आज 8वीं दृष्टि में पहले ही कह चुकी हूँ कि नीच दृष्टि जहाँ जिस ग्रह की पड़ेगी वहाँ पे वो अच्छा नहीं करेगा, आप मानो चाहे ना मानो। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ पे 9वीं दृष्टि की। 9वीं दृष्टि की अगर बात करें तो 10वें भाव पे पड़ेगी, और 10वां भाव क्या है,
हमारे कर्म का है, हमारे पिता का है, हमारे मान सम्मान का है, हमारे पद का है, हमारी प्रतिष्ठा का है। यहाँ पे जितनी चीज़ आप देखोगे, पिता, मान सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, जितनी चीज़ें हैं यहाँ पे गुरु आपको ला कर देंगे, करेंगे आपके लिए। क्योंकि यहाँ पे एक तो स्वराशि पड़ रही है, अपने घर की हानि कोई नहीं करता है। ऐसा भी नहीं है कि नहीं करता है, करते हैं। मैंने कई लोग देखे जो अपना घर खुद बर्बाद करते हैं, मगर यहाँ पे ये गुरु है। कोई और ग्रह हो तो मैं मान लूँ, ठीक है, गुरु है। और दसम भाव पे नौवीं दृष्टि, और नौवीं दृष्टि गुरु की सबसे शुभ दृष्टि है, क्योंकि वो भाग्य को प्रेजेंट करती है, ठीक है, रिप्रेजेंट करती है नौवीं दृष्टि, ठीक है। तो नौवीं दृष्टि गुरु की भाग्य भाव पर पड़ेगी। आपके पिता का मान सम्मान, आपका मान सम्मान, आपको पद मिल सकता है, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ सकती है, आप कुछ राजनीति से जुड़ा हुआ अच्छा कोई काम, उसमें पद मिल जाए, आपको सरकारी नौकरी में कोई पद मिल जाए। अगर आपका सूर्य भी अच्छा है, कुंडली में सूर्य भी देखेंगे, ठीक है, सूर्य भी अच्छा है, अगर यहीं पे सूर्य एकादश भाव में उच्च का बैठा हुआ है तो आपको नौकरी भी मिल जाएगी। या 5वीं राशि पे बैठा हुआ है सूर्य तो आपको इजीली सरकारी नौकरी भी मिल जाती है, अगर सूर्य अच्छा है कुंडली में तो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे गुरु देगा। अगर आपने सरकारी नौकरी के लिए करा हुआ है और गुरु भी कहीं कुंडली में अच्छा बैठा हुआ है तो आपको नौकरी मिलने का चांस यहाँ पे बन जाता है, क्योंकि छठा भाव भी नौकरी को दिखाता है, 10वां भाव भी नौकरी और रिप्रेजेंट आप जहाँ पे आप नौकरी कर रहे हैं उस चीज़ को दिखाता है। छठा भाव सेवा का है, जहाँ आप सेवा करते हैं। तो ये जो दोनों चीज़ें आपस में जुड़ रही हैं तो आपको कोई पद मिल सकता है, कोई बड़ी नौकरी मिल सकती है, ठीक है। और व्यवसाय अगर आप कर रहे हैं तो यहाँ से देखिए, सातवें भाव से व्यवसाय देखते हैं तो 7वें भाव का सुख क्या है, ये है 10वां भाव। तो व्यवसाय से जो आपको सुख मिलने वाला है वो आपको मिलेगा, पत्नी से जो सुख मिलने वाला है वो आपको मिल के रहेगा। नौवीं दृष्टि यहाँ गुरु की 10वीं पे पड़ रही है, ठीक है। मिथुन लगन के लिए है, इतनी सारी चीज़ें मिथुन लगन को मिलेंगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पड़ रही है नौवीं दृष्टि, ठीक है। अगर आपको भी ये रिलेट करता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आपके साथ घटनाएं होती हैं तो ज़रूर बताएं, ठीक है। अगर कुंडली में कहीं भी पहले से ही गुरु अच्छा बैठा हुआ है, ठीक है, मिथुन लगन है, अगर कुंडली में गुरु कहीं भी अच्छा बैठा हुआ है, बहुत अच्छी स्थिति में है तो बहुत अच्छा है, ठीक है। तो आपको इजीली ये सब चीज़ें गुरु यहाँ पे ला के देगा, ठीक है। और बाकी अगर आपको थोड़ा बहुत इम्यूनिटी वीक का, अगर आपको लग रहा है कि इम्यूनिटी वीक आपकी हो रही है तो उसके लिए आप थोड़ा सा दान कर सकते हो, क्योंकि 7वां भाव मारक है तो मारक भाव का स्वामी भी गुरु आ रहा है यहाँ पे, तो आप दान कर सकते हो। पीली चीज़ों का दान, पीली चीज़ों में जितनी भी चीज़ें आती हैं, ठीक है। दूसरा मारक इस कुंडली के लिए मंगल है, छठे और एकादश भाव का स्वामी है। अगर शारीरिक कोई कष्ट आपको मिल रहा है, क्योंकि लग्न के दोनों ही शत्रु हैं, शारीरिक अगर आपको कष्ट मिल रहा है इस कुंडली से संबंधित, ठीक है, या मंगल और गुरु से कोई शारीरिक चीज़ें आपको मिल रही हैं, कोई कष्ट मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा भी अच्छा ही नहीं दिख रहा है, क्योंकि चंद्रमा भी इस लग्न के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। तो इन ग्रहों से आपको कोई पीड़ा मिल रही है, किससे, गुरु, चंद्र और मंगल, ठीक है, क्योंकि ये लग्न के मित्र नहीं है, ठीक है। अगर इन ग्रहों से इस लग्न वालों को कष्ट मिल रहा है तो इनके लिए दान है, सिंपल सी बात है, जो ग्रह कष्ट देता है उसके लिए दान करते हैं। क्या करते हैं, दान, ठीक है, दान करते हैं। दान आप गुरु के लिए पीली चीज़ों का, चंद्र के लिए सफ़ेद चीज़ों का, मंगल के लिए लाल चीज़ों का, ठीक है। गुड़ हो गया, चावल और चीनी हो गया, और चना दाल और केले हो गए, पीली चीज़ें जितनी भी हैं, ठीक है। और किसी को कुंडली विश्लेषण करवाना है तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है।